हेलो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद जेसीएम। आज हम देखेंगे क्विक लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नीट यूजी 2023। नीट यूजी 2023 के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। तो इसमें आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स और कौन सी इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड मस्ट, वो आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैंने कल ही ऑनलाइन एप्लीकेशन एक फॉर्म फिलअप किया है, तो मैं आपको क्विकली बता पाऊंगा। तो जस्ट देखते हैं कि व्हाट आर द क्विक लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जिसके बिना आप भरना स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट देखते हैं हम कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मस्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं आगे। तो फर्स्ट की वाई वी शुड कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, पहले हमको क्यों कलेक्ट करना चाहिए। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि ये 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सेकंड है एप्लीकेशन फॉर्म एंड थर्ड है वो फी पेमेंट। अब हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हम कलेक्ट नहीं करेंगे तो ये होगा कि आपका सेशन होगा वो बार बार एक्सपायर हो जाएगा और आपको फिर से मतलब कि ट्राई करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि अभी जो मैं आपको डॉक्यूमेंट जो बता रहा हूँ वो आप आपके पास में रखो। और दूसरा ये है कि उस डॉक्यूमेंट्स में से जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो भी आप नोटपैड में भर के रखो। तो आप क्विकली कॉपी एंड पेस्ट करके आप आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिलअप कर सकते हैं। तो क्विकली हम मूव करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जिससे बिना आपका मतलब कि एप्लीकेशन भरना वो प्रॉब्लम होगा। तो फर्स्ट है कि क्या चाहिए। तो इसमें आप 2 मोबाइल नंबर्स, 2 ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एक डिसाइड कर लो। तो फर्स्ट है कि 2 मोबाइल नंबर क्यों चाहिए। तो एक मोबाइल नंबर है वो आपको रजिस्ट्रेशन स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप उस टाइम आपको चाहिए होगा और उसमें भी आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। सेकंड मोबाइल नंबर है वो सेकंड स्टेप है जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, उसके अंदर आपको पेरेंट कॉन्टेक्ट, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आपको वो चाहिए होगा और उसमें भी आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। तो आपके पास 2 मोबाइल नंबर होने चाहिए। सेकंड जो है जो आपके पास होना चाहिए वो है आपके पास 2 ईमेल एड्रेस होने चाहिए। अब नॉर्मली क्या होता है कि ईमेल एड्रेस काफ़ी लोग हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले वो ईमेल एड्रेस से लॉगिन कर लीजिए एंड आपका ईमेल एक बार सेंड या रिसीव करके एक बार देख लीजिए। तो क्योंकि मतलब ये उससे आपको पता चले कि आपका ईमेल एड्रेस है वो चल रहा है और उसका पासवर्ड आपके पास है। तो वो सबमिट करने से पहले वो एक बार वेरीफाई कर लीजिए। अब इसमें 2 ईमेल एड्रेस क्यों चाहिए। नॉर्मली एक ईमेल एड्रेस यानी एक मोबाइल नंबर तो चाहिए होता था, लेकिन यहाँ पे 2 ईमेल एड्रेस मांगे। फर्स्ट ईमेल एड्रेस है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चाहिए होगा और वो ईमेल एड्रेस है जिसके अंदर आपको एनटीए है वो आपको एप्लीकेशन नंबर भी भेजेगा, उसके अंदर आपका कंफर्मेशन पेज भी आएगा और जो भी कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा वो कम्युनिकेशन के लिए वो ईमेल एड्रेस होगा जो आपको रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपको देना है। सेकंड ईमेल एड्रेस है वो आपको सेकंड स्टेप है जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का उसमें आपको चाहिए होगा और वो पेरेंट कांटेक्ट या इमरजेंसी कांटेक्ट के लिए यूज होगा और जिसमें ओटीपी वेरिफिकेशन भी होता है। तो 2 ईमेल एड्रेस चाहिए। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, डिसाइड पासवर्ड फॉर योर लॉगिन। नॉर्मली ये होता है कि पास जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको पासवर्ड आपको फिलअप करना होता है। तो पासवर्ड में फिर टाइम होता है तो सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो आपको पासवर्ड कैसे सिलेक्ट करना है कि उसका लेंथ है वो 8 to 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि एक अपर केस, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर मीन्स फ्रॉम 0 to 9 एनीवन, एंड एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और स्पेशल कैरेक्टर है जिसके अंदर एक्सक्लेमेशन साइन, @ साइन, नंबर साइन, $साइन, %साइन, कैप साइन, एम्परसेंट साइन, स्टार और डैश, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है। तो उसका मतलब कि 8 लेंथ होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया है, मैंने एक जैसे कि एक पासवर्ड मैंने जैसे सेट किया है माय पासवर्ड। तो माय पासवर्ड वर्ड है, मैंने इसमें क्या किया है, एम को कैपिटल किया है तो अपर केस आ गया, YPAWRD को सभी लोअर केस है तो एक लोअर केस भी आ गया। न्यूमरिक तो मैंने यहाँ पे SS के बदले 55 दिया है तो वो क्या आ गया, न्यूमरिक भी आ गया। और एक स्पेशल कैरेक्टर्स जो मैंने यहाँ पे O के बदले @ सिंबल दिया है। तो और इसका आप टोटल लेंथ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल लेंथ है वो 10।
तो वो 8 to 10 कैरेक्टर लॉन्ग में भी आ गया। तो आपको इस तरह से पासवर्ड सेट करना है कि वो आपको याद भी रहे और वो आपको कोई जगह लिखना नहीं पड़े। अदरवाइज आपको आपने कोई जगह लिखा है तो वो आपको खोल के वो देखना पड़ेगा, तो जिसमें टाइम जाने का चांसेस है। तो इस तरह से पासवर्ड सेट करें कि वो आपको याद भी रहे और वो थोड़ा मतलब कि स्ट्रिक्ट भी हो एज पर द गाइडलाइंस। ओके, नाउ हम आगे देखते हैं। ओके, अब आगे यहाँ पे जस्ट मैंने ये स्क्रीन इसलिए बताया है कि आपको मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर एंड दूसरा ईमेल एड्रेस होगा। वो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको इमरजेंसी कांटेक्ट या पेरेंट का कांटेक्ट उसमें आपको चाहिए होगा, और जिसमें ओटीपी भी वेरीफाई होता है। तो वो मैंने खाली बताने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर इस स्टेप के अंदर आपको ये दूसरा मोबाइल नंबर एंड दूसरा ईमेल एड्रेस आपको चाहिए होता है। आप मानो कि सेम मोबाइल नंबर एंड सेम ईमेल एड्रेस आप ट्राई करेंगे तो इस तरह का मैसेज आएगा, जो मुझे मुझे भी ये मैसेज मिला था, मैंने भी वही नंबर ट्राई किया था। तो इस टाइप का मैसेज मोबाइल नंबर के लिए भी मिलेगा और सेम टाइप का मैसेज ईमेल एड्रेस भी के लिए भी मिलेगा। मतलब उसका मतलब क्या है कि आपको 2 ईमेल एड्रेस एंड 2 मोबाइल नंबर चाहिए। ओके, दूसरा जो इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो ये है कि आप फॉर्म भरने से पहले स्कूल का इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब स्कूल का इन्फॉर्मेशन आपको स्टैंडर्ड 10 और एसएससी के लिए चाहिए, स्टैंडर्ड 11 के लिए भी चाहिए एंड स्टैंडर्ड 12 एचएससी के लिए भी चाहिए। आपकी स्कूल अलग है तो आपको तीनों का 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है? एक इन्फॉर्मेशन चाहिए स्कूल का नाम, दूसरा चाहिए स्कूल का एड्रेस, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पिन कोड भी उसका चाहिए। दूसरा चाहिए स्कूल का एरिया, वेदर इट इज अर्बन और रूरल, वो एक तो आपको दिखना है। और दूसरा एक चाहिए स्कूल का टाइप, वेदर इट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट और प्राइवेट अनएडेड। तो पहले वो एक बार आप इंक्वायरी कर लीजिए, या फिर आपको पता है तो दैट इज गुड, बट ये इंफॉर्मेशन है वो आप स्टैंडर्ड 10, स्टैंडर्ड 11 एंड स्टैंडर्ड 12 तीनों के लिए ये इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लीजिए। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है वो एक है क्वालिफाइंग एग्जाम। ये नॉर्मली क्या होता है कि जब आप फिलअप करते हैं तो क्वालिफिकेशंस डिटेल की में एक आता है क्वालिफाइंग एग्जाम, तो वहाँ पे कोड आपको लिखना होता है। अब यहाँ पे मैं जो मेनली जो इम्पोर्टेंट्स जो है वही मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे कोड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें 2 मेजर कोड है, एक है कोड 1 उनको भरना होगा कि जो अभी 2023 में स्टैंडर्ड 12 अपीयर करने वाले हैं, जिनका 12 का रिजल्ट्स उनके पास नहीं है, वो भी 2023 में अपीयर करेंगे, उनको कोड 1 भरना है। दूसरा जो है वो है कोड 2। कोड 2 किसके लिए आएगा? स्पेशली वो ड्रॉपर के लिए आएगा, और जिनका स्टैंडर्ड 12 का रिजल्ट है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है और वो फिर से मतलब कि एग्जाम देने नहीं वाले हैं, वो सिर्फ नीट नीट के लिए या नीट के लिए एग्जाम देंगे, तो उनको कोड 2 सिलेक्ट करना है। ओके, नाउ थर्ड जो पॉइंट वो है डिसाइड 2 सिटीज। अब आपको इस बार नीट मतलब कि एनटीए ने आपको 2 सिटी का चॉइस ही दिया है, तो आपको एग्जाम सेंटर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एग्जाम सेंटर का लिस्ट है वो जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसके अंदर मतलब कि ये सिटी का लिस्ट अवेलेबल है, स्टेट है और उसके अंदर सिटी का लिस्ट अवेलेबल है। तो बेटर है कि आप पहले से सिटी का डिसाइड कर लो कि आपको कौन से 2 सिटी है वो सिलेक्ट करने हैं, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा वो क्विकली हो जाएगा। अदरवाइज फिर क्या होगा कि जल्दी में आपको गलती कर सकते हैं कि कोई दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर मतलब कि आपने ले लिया। तो ये 2 सिटीज है वो आप डिसाइड कर लो, आपका स्टेट देखो और स्टेट के सामने सिटीज आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर ये पूरा आपको पूरा डिटेल दिया गया है। ओके, दूसरा जो है कि हार्ड कॉपी आपके पास कौन सी अवेलेबल रहनी चाहिए। हार्ड कॉपी मतलब कि आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी के अंदर है, तो आपको फिलअप करने के लिए वो आसानी रहेगी। तो एक जो है वो है स्टैंडर्ड 10 का मार्कशीट, क्योंकि स्टैंडर्ड 10 सबका क्लियर है तो स्टैंडर्ड 10 का मार्कशीट चाहिए। अब स्टैंडर्ड 10 का मार्कशीट क्यों चाहिए? क्योंकि उसके अंदर से आपका सीट नंबर, फिर पासिंग ईयर और फिर ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड 10 मार्कशीट होनी चाहिए। दूसरा है स्टैंडर्ड 11 मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी आपको सेम इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड 11 है उसके अंदर मतलब कि कौन सा सीट नंबर, कौन सा कितना परसेंटेज है और कौन सी स्कूल है, वो सब कुछ डिटेल आपको फिलअप करना पड़ेगा। दूसरा है वो स्टैंडर्ड 12 का मार्कशीट। अब यहाँ पे क्या है कि दो है जिन्होंने मतलब कि स्टैंडर्ड 12 2023 में वो अपीयर करने वाले हैं, उनका मार्कशीट
मतलब कि वो अवेलेबल नहीं होगा, तो जो वहाँ पे आगे जैसे कोड 1 सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको उसके मार्क्स के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन अभी आप मानो कि आपने सिलेक्ट किया है, कोड 2 सिलेक्ट किया है, टॉपर सिलेक्ट किया है, तो फिर आपको वहाँ पे स्टैंडर्ड 12 के मार्क्स आपको फिलअप करने पड़ेंगे। तो स्टैंडर्ड 12 के मतलब कि उसका सीट नंबर, रोल नंबर, फिर टोटल मार्क्स, कितने ऑब्टेन मार्क्स किए, उसके अलावा इंग्लिश के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स, बायोलॉजी के मार्क्स, कितने में से कितने मार्क्स आए, वो भी आपको डेटा यहाँ पे वो फिलअप करना होगा। तो ये भी आपके पास होना चाहिए। फोर्थ जो डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में होना चाहिए वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड है वो आपको एड्रेस प्रूफ में जरूरत पड़ेगा। और दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ फोटो, उसमें के लिए भी आप उसका यूज कर सकते हो। जैसे आधार नंबर है वैसे ऑप्शनल भी है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप आधार कार्ड का आप डिटेल आप एड्रेस प्रूफ एंड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको चाहिए, तो आपको तो आधार नंबर चाहिए होगा, तो आधार कार्ड के आपके पास होना चाहिए। अभी ये जो है, ये जो चारों डॉक्यूमेंट्स है वो मतलब कि आपके पास सॉफ्ट कॉपी में हो तो भी आप मतलब कि वहां से डेटा है वो आप फिलअप कर सकते हो, और हार्ड कॉपी में हो तो वो आपको देखने में आसानी रहेगी, क्योंकि आप किसी और से फॉर्म भरवा रहे हो या खुद भी फॉर्म भरते हो। तो दूसरा एक है कि डेबिट कार्ड, वो तो एक्चुअली लास्ट में स्टेप है। तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो पेमेंट फी के लिए वो काम में आएगा, तो वो भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो लास्ट जो स्टेप होगा वो पेमेंट का स्टेप होगा, तो उस टाइम आपको फिर वो मतलब कि आसानी रहेगी। डेबिट कार्ड से आप करते हो तो उसमें मतलब कि कुछ 0% लगता है, तो बेटर है कि डेबिट कार्ड या कोई भी दूसरे भी ऑप्शंस है, दूसरे भी सभी अवेलेबल ऑप्शंस है वो भी पेमेंट के लिए अवेलेबल है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है। लेकिन मैं डेबिट कार्ड सजेस्ट करता हूँ कि जो, तो फिर क्या है कि आप उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो या कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। ओके नाउ, तो ये जो मेजर जो था वो पॉइंट जैसे कि पूरा हो गया। नाउ अब देखते हैं कि सॉफ्ट कॉपीज, सॉफ्ट कॉपीज है वो कौन सी आपके पास चाहिए, क्योंकि आपको फिलअप करना है तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए। तो सॉफ्ट कॉपीज है, इसमें है कि एक चाहिए आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और दूसरा चाहिए पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ्स 4x6। तो आपको ऑब्वियसली स्टूडियो में जाके आपको उसको बताना है कि एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और दूसरा पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ चाहिए। तो वो आपको मतलब कि, तो पासपोर्ट साइज फोटो 8 कॉपीज आप करवा लो, और पोस्ट कार्ड साइज है मिनिमम है वो आपको 2 कॉपीज आपको करवानी पड़ेगी, हार्ड कॉपी प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी। 2 कॉपीज इसलिए कि एक कॉपी होगी वो आपको जब आप नीट का एग्जाम देंगे तो सेम कॉपी होगी, वो वहां पे आपको फॉर्म के अंदर पेस्ट करनी पड़ेगी। और सेम पासपोर्ट साइज की भी एक एक कॉपी होगी वो आपको वहां पे पेस्ट करनी पड़ेगी। तो मिनिमम 8 कॉपीज और यहाँ पे 2 कॉपीज है वो आपको चाहिए होगी। दूसरा जो है, ओके, पासपोर्ट एंड पोस्ट कार्ड साइज है, उसके लिए मतलब कि आपको जब आप स्टूडियो में जाते हो तो आपको क्या करना है कि आपके जो फोटो के नीचे है वो आपको बताना है कि आपका नाम यहाँ पे आएगा, और दूसरा यहाँ पे डेट आएगा। डेट है मतलब कि वो लेटेस्ट होना चाहिए। तो बेटर है कि जिस दिन आपने फोटो मतलब कि खिंचवाया है उसी डेट यहाँ पे वो स्टूडियो वाले से आप कह दो। ओके, बाकी डिटेल अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। दूसरा जो है कि सिग्नेचर आपको चाहिए, ब्लैक सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट का स्कैन कॉपी चाहिए। दूसरा है 10 फिंगर्स इम्प्रेशन, मतलब कि फिंगर्स प्लस थंब इम्प्रेशन टोटल 10, उसका आपको स्कैन कॉपी चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेबल है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, उसका पीडीएफ फाइल चाहिए। और आपके पास वो डेट का, पर्टिकुलर डेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट के पास नहीं है तो अंडरटेकिंग है वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। वो सर्टिफिकेट आपको एनेक्सर के अंदर आपको मिल जाएगा, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो फिलअप करके उसका आपको पीडीएफ बनवाना पड़ेगा। दूसरा जो है स्टैंडर्ड 10 है, उसका पास्ड सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा जिसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा। और जो सेवंथ है वो है प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, ये दोनों का आपको प्रूफ चाहिए होगा। अब आपने प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों आपने एक ही सिलेक्ट किया है, तो आपको एक ही पीडीएफ आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे पीडीएफ उसका चाहिए होगा, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो सेम आपने मेंशन किया है तो आपको एक ही पीडीएफ चाहिए होगा, और आपने अलग अलग मेंशन किया है तो दो जो पीडीएफ है उसको मर्ज आप कर लो। अब मर्ज करने के लिए काफ़ी साइट्स अवेलेबल है, मैंने ये साइट का एक्सपीरियंस किया है, दिस साइट इज़ वेरी मच गुड, जिसके अंदर
आई लव पीडीएफ में जाइए, जिसके अंदर मर्ज पीडीएफ कीजिए और आपको एक ही पीडीएफ आपको बनवाना है। दूसरा, ये जो साइट है www.resizepixel.com, तो आपको दूसरा ये भी ध्यान में रखना है कि आप स्टूडियो वाले के पास जाते हो तो आपको उसका सॉफ्ट कॉपी आपको ले लेना है, और सॉफ्ट कॉपी लेने के बाद आपको ये साइट से भी आप क्या कर सकते हो कि साइज है वो रिड्यूस आप कर सकते हो, रिड्यूस या इंक्रीज आप कर सकते हो, या दूसरी भी कोई साइट है, लेकिन मैंने जो साइट का एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम नेक्स्ट थोड़ा आगे जाते हैं। अब यहाँ पे मतलब अभी एक्चुअली जो मेजर जो था, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था, वो जैसे कि मतलब कि ये पूरा हुआ। अब यहाँ पे है कि थोड़ा और हम डिटेल में जाते हैं। अब आपको बाकी कुछ पता है तो तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको और थोड़ा डिटेल चाहिए तो मतलब कि फोटोज, फोटोज कैसे करवाना है। तो फोटोज आपको पासपोर्ट साइज एंड पोस्ट कार्ड साइज 4x6 वो करवाना है, और इसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और इसमें मतलब कि वहां पे लिखा है कि 80% फेस है, मतलब कि फेस को प्रायोरिटी यहाँ पे ज्यादा दिया है कि 80% फेस है वो दिखना चाहिए। जैसे कि अब फोटो में आपको क्या करवाना है कि जैसे कि फोटो है तो फोटो, लेकिन यहाँ पे आपको आपका जो स्टूडेंट का नाम और डेट वो आपको मेंशन करना है। ये पोस्ट कार्ड साइज का एग्जांपल है। पासपोर्ट साइज में भी यहाँ पे स्टूडेंट का नाम और यहाँ पे क्या है डेट है वो मतलब कि आपको मेंशन करना है जिस दिन आपने फोटो खिंचवाया वो। यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, जैसे कि यहाँ पे नाम है और यहाँ पे क्या है डेट है। तो आपको क्या है कि सॉफ्ट कॉपी की मतलब कि जो सॉफ्ट कॉपी वो मांग लेना है स्टूडियो वाले के पास से, या पेन ड्राइव लेके जाओ, या फिर वो आपको ईमेल भी कर सकता है। दूसरा जो है सिग्नेचर, सिग्नेचर है वो आपको ब्लैक कलर से सिग्नेचर करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक आप पेपर ले लो, पेपर के अंदर आप एक बॉक्स जैसा बना लो, वाइट पेपर ले लो, और उसके अंदर आप सिग्नेचर करो। सिग्नेचर में आपको मतलब कि सिंपल नाम नहीं लिखना है, रनिंग जो भी आप सिग्नेचर करते हो वो बॉक्स के अंदर सिग्नेचर कर लेना है। फिर उसका आप फोटो खींचो या फिर स्कैन कॉपी आप बनवा लो। तो ब्लैक कलर से आपको इसमें सिग्नेचर करना है। अब दूसरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि मानो कि आपने ब्लू सिग्नेचर भी किया है तो कोई मेजर कोई इश्यू नहीं है। जैसे कि ये FAQ के अंदर यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको ब्लू ब्लैक के बदले ब्लू सिग्नेचर किया है तो उससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपको पता है तो बेटर क्या है कि ब्लैक पेन यूज करो और सिग्नेचर है उसका मतलब कि स्कैन कॉपी आप ले लो। अब यहाँ पे है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड्स फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशंस। तो टोटल 10 इम्प्रेशंस है। तो आपको क्या करना है कि एक वाइट पेपर ले लो, और वाइट पेपर के अंदर जो लेटर पेड होता है, सॉरी जो जिसके मतलब कि स्टैंप, जो हम जो स्टैंप यूज करते हो तो उसमें आपका मतलब उसमें कुछ कलर का कुछ मेंशन नहीं किया है। तो ये जैसे कि हम इम्प्रेशन लेना है तो एक पेपर के अंदर 5+5 मतलब कि फिंगर्स प्लस थंब सबका इम्प्रेशन ले लो, और उसका आप स्कैन कॉपी करवा लो, फोटो से करवाओ या फिर स्कैन कॉपी करवा लो। अब सॉफ्ट कॉपी के अंदर और थोड़ा डिटेल में हम देखें तो जो साइज मेंशन किया है तो ये साइज आप वही साइज आपको चाहिए होगा। जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट अप टू 200 KB, पोस्ट कार्ड साइज 4x6 जिसका अप टू 200 KB, सिग्नेचर है जिसका 30 KB है, लेफ्ट एंड राइट हैंड्स फिंगर इंप्रेशन JPG के अंदर जिसका साइज 200 KB तक का रखना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो PDF चाहिए, और जिसका साइज है कैटेगरी सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग जो भी है उसका PDF चाहिए और उसका साइज है 300 KB, क्लास पास सर्टिफिकेट PDF के अंदर जिसका साइज 300 KB, एड्रेस प्रूफ और प्रेजेंट एड्रेस, एड्रेस प्रूफ प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस जिसका साइज अप टू 300 KB। मतलब ओके बोथ एड्रेस सेम है तो एक प्रूफ चलेगा, लेकिन दोनों एड्रेस डिफरेंट है तो फिर क्या करना है कि एक ही सिंगल PDF बनाना है, दो PDF मर्ज करने के लिए। ये मर्ज करने के लिए साइट आप यूज कर सकते हो, और आपको साइज मतलब कि JPG का साइज आपको लिमिट करना है, ज्यादा करना है, कम करना है, तो उसके लिए ये साइट आप यूज कर सकते हो। ओके, ये जस्ट मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है। ये आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर यहाँ पे जो किया है पासपोर्ट साइज की फोटो, फिर ये हाथ की अंगुली के फोटो, हस्ताक्षर, सिग्नेचर, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, और यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस है उसके लिए चाहिए। तो यहाँ पे वो मेंशन किया है कि PDF चाहिए, PDF चाहिए, JPG चाहिए, JPG, JPG, JPG। तो ये जो साइज जो किया है वो आपको मतलब कि सही मानना है साइज। ओके, अब यहाँ पे आपको मतलब कि जब वो तो अपलोड की बात है, अपलोड करेंगे तो
एज पर साइज, मतलब कि एज पर उसकी स्पेसिफिकेशन होगा तो अपलोड हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर इस तरह का एरर आएगा। और स्कैन फाइल इज नॉट एज पर स्पेसिफिकेशंस, काइंडली अपलोड द न्यू वन। तो आपको क्या करना है कि जो साइज मेंशन किया है वो प्रॉपर साइज करना है, अदरवाइज आपको ये एरर आपको फेस करना पड़ेगा। तो नॉर्मली ये एरर आता है, तो एक ऑप्शन ये है कि आप स्टूडियो वाले के पास जाओ, लेकिन दूसरा बेटर ऑप्शन ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट के, मतलब कि आप कंप्यूटर यूज करो। कंप्यूटर के यूज के अंदर, उसके अंदर यूज करके आप उसका साइज है वो आप रिड्यूस करके फिर से आप अपलोड करने का ट्राई करो। दूसरा मैंने ये भी मैं जस्ट मेंशन कर दूं कि इसमें आप जो भी आपकी फाइल होगी उसके अंदर सिंपल नाम रखो। जैसे कई बार आप हम रखते हो कि पैरेंथेसिस का यूज किया है या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर का यूज किया है, तो अपलोड के अंदर प्रॉब्लम आता है। तो जैसे कि पासपोर्ट फोटो सिंपल इस तरह का लिखो, पोस्ट कार्ड फोटो, सिग्नेचर, मतलब कि मानो कि अपलोड के अंदर प्रॉब्लम्स आता है, सब कुछ ओके है, साइज भी ओके है, तो भी प्रॉब्लम्स आता है। तो आप क्या करो कि जो साइज है, मतलब कि जो नाम है वो सिंपल नाम रखो, विदाउट एनी स्पेशल कैरेक्टर्स, तो फिर वो अपलोड हो जाएगा। जो मैंने फेस किया था, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो जो मेजर जो पॉइंट्स था वो यहाँ पे जैसे कि पूरा होता है। ये जस्ट मैं बता रहा हूँ कि दूसरा जो एडिशनल जो मैं बता रहा हूँ कि आपको जब रजिस्ट्रेशन आप करते हो तो क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। स्टूडेंट का नाम चाहिए, फादर का नाम चाहिए, मदर का नाम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो ये इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट का नाम जो उसकी मार्कशीट के अंदर वही आना चाहिए, फादर का नाम भी वही रखो, मदर का नाम भी वही रखो, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप। जैसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको आइडेंटिटी टाइप है वो आपको देना पड़ेगा। अब उसके अंदर जो ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर जो मेंशन किया है वो है 12 का एडमिट कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, रेशन कार्ड विद फोटोग्राफ्स, पास पासबुक विद फोटोग्राफ्स। और मैंने इस जो सिलेक्ट किया था वो ये सिलेक्ट किया था लास्ट ऑप्शन जो है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। और उसके बाद एंटर, आप ये सिलेक्ट करते हो तो आएगा एंटर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर। कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो नंबर आपको देना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर है वो आप दे सकते हो, जैसे कि मैंने वो आधार का नंबर दिया था। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको और जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा प्रेजेंट एड्रेस, इसके अंदर प्रीमाइसिस नंबर, सब लोकालिटी, लोकालिटी, कंट्री, मोबाइल नंबर आपको दो बार एंटर करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। ईमेल एड्रेस है वो आपको दो बार एंटर करना पड़ेगा। अल्टरनेट मोबाइल है वो ऑप्शनल है, वो आप दूसरा मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे सकते हो। और दूसरा परमानेंट एड्रेस सेम है तो फिर आपको दूसरे देने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड है वो आपको देना है, जैसे कि हमने वो पहले सिलेक्ट कर लिया था। और सिक्योरिटी क्वेश्चंस यहाँ पे 4 या 5 क्वेश्चंस है, तो मतलब कि आप पासवर्ड भूल जाते हो तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको काम में आएंगे। कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट करो और उसका आंसर है वो आपको याद रखना होगा। उसके बाद आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे तो मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आएगा और फिर आपका फॉर्म होगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, और आपका जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे दिया है रजिस्ट्रेशन टाइम पे वहां पे आपको ईमेल भी आ जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मेरा जो यहाँ मेन पर्पस था वो डॉक्यूमेंट का पर्पस था, लेकिन क्विकली ये भी मैं बता रहा हूँ। और जस्ट दूसरा ये भी ये बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ये कंटेंट्स आपको देनी पड़ेगी। कॉन्टेक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, जिसमें आपको आधार कार्ड आपको बताना है, नहीं बताना आधार नंबर। आप यस करेंगे तो वो आपसे आधार नंबर पूछेगा। ये है अदर देन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अलावा ये आप सेकंड स्टेप जो है एप्लीकेशन फॉर्म उसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेंगे, दो सेलेक्ट करने पड़ेंगे, स्टेट एंड एग्जाम सेंटर। यहाँ पे आपको मीडियम के बारे में पूछेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल्स 10, 11, 12 का पूछेंगे, एडिशनल डिटेल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अपलोड करना होगा। और यहाँ पे है फाइनल सबमिट। यहाँ पे आपका पॉइंट यहाँ पर ये है कि कोई भी टाइम पे आपका सेशन एक्सपायर होता है तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप फिर से लॉगिन करेंगे तो आपका वर्क आप कंटिन्यू आप कर पाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे सभी सेक्शन यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर एक एक सेक्शन आप भरेंगे, उसके बाद आपको ये मैसेज आता है
सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो मैसेज आता है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन। तो ये मतलब कि फाइनल सबमिशन नहीं है, इसके बाद आप चेंज कर सकते हो, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाद में भी आप उसको एडिट कर सकते हो, लेकिन बेटर तो यही कि आप एक साथ आप प्रॉपर वे में फिलअप करें। उसके बाद जो है वो है मतलब कि आप जो जो भरते हो उसका आपको यहाँ पे ट्रैक रख पाएंगे। जैसे कि अभी मैंने क्वांटिटेटिव भरा था, बाकी इनकम्प्लीट है। सेम वे जो जो कंप्लीट करते जाएंगे वो आपको इन्फॉर्मेशन आता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। और फाइनल जब आप क्या है कि फाइनल सबमिट, ये सभी डिटेल आ गए, उसके बाद आप फाइनल सबमिट करते हो तो भी फाइनल उस टाइम भी आप क्या है कि रिव्यू कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लोज करेंगे उसके बाद भी आपको एडिट का ऑप्शन आता है। ओके। वो और फाइनल सबमिट करने के बाद फिर क्या आता है, फी पेमेंट करते हो, फी पेमेंट का ऑप्शन आता है। फी पेमेंट करने के बाद कोई भी एडिटिंग नहीं हो पाएगा। तो फी पेमेंट के बाद फिर आपको कंफर्मेशन पेज वो मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ना वो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था वो खाली डॉक्यूमेंट्स का ही था, वो थोड़ा मैंने बाकी थोड़ा ज़्यादा थोड़ा एक्सटेंड किया है, बट दिस इज जस्ट फॉर कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो एक था। थैंक यू। और आपको थैंक यू।